अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप ना करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में, तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते एक मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराज इंद्र। वो देवराज इंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ, तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है? क्या कभी नहीं। भगवान को साक्षी करके हमारी बात पर चिंतन करना कि वीडियो के सामने कुछ रूप और होता है अपने लोगों का, और वीडियो के पीछे कुछ और होता है। ऐसे विश्वगुरु नहीं बनता। जिसका एकांत और समाज एक होता है, जिसकी वाणी और आचरण एक होता है, जिसका उद्देश्य एक होता है, वो घर बैठे पूरे विश्व का परिवर्तन कर देता है। वो घर बैठे पूरे विश्व में जय जयकार मचवा देगा श्री भगवान। हे बाबा जी ऐसे कर जी। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? हम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया। हम कहा इसको जानते हो? हम कहा तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बताना, तुमने बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? जी, अंदर भ्रकुटी के मध्य है, भ्रकुटी के मध्य ध्यान। यहाँ पहले नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहां लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद, तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। फिर वही भोगो तो भ्रम बना के शायद अब की बार सुख मिल जाए। नहीं, ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल भी खत्म हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप हम पर विश्वास कर सकते हो। तो हम कोई वैद्य नहीं कि तुम्हें डॉक्टर ही बता रहे, हम अध्यात्म की बात तुम्हें बता रहे। जीवन में इतनी जगह असफलता, इतनी जगह असफलता कि अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रूप से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना,
इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता है, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब रात्रि के समय वो समझते हैं कि अब सोने जाना है, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। तो मोबाइल है, टीवी है या मानसिक है, वो इधर उधर मन को, और फिर शयन करते हैं। उनकी रात पूरी अंधकारमयी काल रात्रि हो जाती है, साधन को नष्ट करने वाली बन जाती है और अशांति। सुबह वो निरुत्साहित उठते हैं, सुबह वो खोए हुए उठते हैं, सुबह वो अपने को अधूरा पाते हैं, उत्साहहीन। अब वो केवल बनावटी रह जाता है, आंतरिक खोखले हो जाते हैं। इसलिए आप रात्रि को संभालिए, रात्रि को शयन के समय आप बहुत सावधान रहिए, तो सुबह आपका संभल जाएगा। सुबह संभल गया तो पूरा दिन संभला रहेगा, रात्रि संभल गई तो पूरा जीवन संभला रहेगा। बस इतना समझो, ये ऐसी बाजार है कि ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। गाड़ी है, स्टेशन पे है, फटाफट चढ़ जाओ, नहीं तो छूट गई। अभी प्रेमानंद नाम की गाड़ी, ये केवल जगत मंगल की, हम तुमको खुली बात कह रहे, जगत मंगल के लिए केवल लगाई गई। मरे हुए शरीर को जिंदा केवल जगत मंगल के लिए रखा गया है। ये आज नहीं, कल तुम समझ जाओगे। जब ये चीज अपहरण हो जाएगी, तब तुम्हें लगेगा कि क्या हमारे को समाज में दिया गया था। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत कारगर नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्मे ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो।